हेलो स्टूडेंट्स, मिशन ग्रेजुएट पर आपका स्वागत है। मैं हूं विकास। आज हम बात करेंगे बीए बीएससी सेकेंड ईयर फोर्थ सेम कैलकुलस 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। जी हाँ, आपका एग्जाम पास में है तो चलिए बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। जी हाँ, जो क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं हम उन पे फोकस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन अपना आज का है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच द ग्राफ ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स is equal to x raised to power 4 minus 6x cube plus 12x square plus 5x plus 7 is concave upwards or downwards. Also determine the points of inflection. ठीक है जी, हमें कनकेव डाउनवर्ड कनकेव अपवर्ड्स के पॉइंट फाइंड करने की, किन पॉइंट्स पे अपने पास फंक्शन का जो ग्राफ है वो कनकेव अपवर्ड होता है, किन पॉइंट पे कनकेव डाउनवर्ड होता है, और हमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की बात करने की, कहाँ पे कनकेव कन्वेक्स के अंदर चेंज हो जाता है। ठीक है जी, अपवर्ड या डाउनवर्ड में चेंज हो जाता है, उसकी बात हमें करनी है। चलिए करते हैं बात इसकी, बिल्कुल आसान है। अपने पास गिवन है, उसको लिख लेते हैं। वी हैव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज़ टू पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। ठीक है, इसको मान लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 1। अब मुझे इसका करना है डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव। तो मेरे पास आता है 4x क्यूब माइनस 18x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 5। अब निकालना मुझे सेकेंड डेरिवेटिव, तो यहाँ से बनता है 12x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 24। ठीक है, और यहाँ से 12 कॉमन निकाल दूँ, अंदर बचता है x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2। 12 इंटू में ये बनेगा अपने पास x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस का 2। ठीक है जी, इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से। हाँ जी, अब जो सेकंड डेरिवेटिव मेरे पास आया है, इसके मेरे पास जो पॉइंट आए हैं 12 इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2, इनको हम क्या करेंगे, जो पॉइंट मेरे पास बनेंगे यहाँ से, अगर मैं इसको जीरो के इक्वल पुट कर दूँ तो मेरे पास दो पॉइंट मिलते हैं, 1 और 2। इन दोनों पॉइंट्स को मैं एक नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, तो एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, जहाँ पे अपने पास एक 1 होगा, एक अपने पास 2 होगा। ठीक है, अब सभी की पावर 1 है, लीनियर है, तो यहाँ से साइन लगा देंगे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, ग्राफ ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कनकेव अपवर्ड्स। कहाँ पे कनकेव अपवर्ड होगा? इफ मेरे पास ये वाली चीज़ क्या हो जाए, x माइनस 1 एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन 0, x माइनस 1 एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन 0। दिस इम्प्लाइज जो x है मेरे पास वो किससे बिलोंग करता है, x बिलोंग करेगा पॉजिटिव की बात है। यहाँ पे 0 से बड़ा है मतलब पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव कहाँ पे, एक तो माइनस इन्फिनिटी से 1 के अंदर है, एक 2 से इन्फिनिटी तक है। ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। ठीक है, तो जब एक्स इससे बिलोंग करता है तो जो फंक्शनल ग्राफ होगा वो कनकेव अपवर्ड आएगा। ठीक है जी, इसी प्रकार से ग्राफ ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज concave downwards if मेरे पास x माइनस 1 एक्स माइनस 2 क्या हो, लेस देन 0 हो। ठीक है, दिस इम्प्लाइज जो x है वो किससे बिलोंग करता है, मतलब ये चीज़ क्या है, 0 छोटी है, मतलब क्या है, ये नेगेटिव है। ठीक है, नेगेटिव है तो नेगेटिव कहाँ पे है, 1 से 2 के अंदर है। ठीक है, तो ओपन इंटरवल 1 से 2। ठीक है जी, तो जो फंक्शनल ग्राफ होगा वो कनकेव डाउनवर्ड हो जाएगा कब, जब मेरे पास x बिलोंग करता है ओपन इंटरवल 1 से 2 के बीच में। ठीक है, कनकेव अपवर्ड हो जाएगा कब, जब मेरे पास x बिलोंग करता है ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। ठीक है जी, इसके बाद तो यहाँ पे हो गई कि अपने पास ग्राफ कहाँ पे अपवर्ड होगा, कहाँ पे डाउनवर्ड होगा। ठीक है, ये कहता है आल्सो फाइंड द पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन की बात करने के लिए हमें यहाँ पे इसका थर्ड डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, और इस थर्ड डेरिवेटिव के अंदर मुझे जो ये पॉइंट्स है, इन पॉइंट को पुट करके चेक करना है कि वो 0 आते हैं कि नॉन 0 आते हैं। ठीक है, अगर नॉन 0 आ गए तो हम कह देंगे कि इन पॉइंट पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। ठीक है, अब जल्दी से इसको नोट कर लीजिए एक बार। लेफ्ट वाला आपने नोट कर लिया होगा।
इसको मैंने इक्वेशन 1 नाम दिया है, इसको आप ध्यान रखेंगे क्योंकि इक्वेशन 1 मेरे पास ये वाली है, ठीक है। हम इसका यूज़ करेंगे बाद में। फिर यहाँ से मेरे पास है एफ डबल डैश एक्स, ठीक है जी। नाउ मैं निकालता हूँ एफ ट्रिपल डैश एक्स, ठीक है। इसका थर्ड डेरिवेटिव मुझे करना होगा। थर्ड डेरिवेटिव करना है तो इससे पहले मुझे जो ऊपर लिखा हुआ था उससे करेंगे तो आसान रहेगा, अदरवाइज यहाँ पे भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं फिर से लिख देता हूँ। ये मेरे पास था क्या, एफ डबल डैश एक्स 12 मेरे पास बनता है यहाँ से एक्स स्क्र माइनस का 3x प्लस का 2, ये मेरे पास है। इसका डेरिवेटिव करता हूँ तो 12 2x माइनस का 3, तो मेरे पास डेरिवेटिव ये आता है इसका थर्ड डेरिवेटिव, ठीक है जी। थर्ड डेरिवेटिव मेरे पास ये आ गया है। अब जो सेकंड डेरिवेटिव मेरे पास है एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू 0, किसके लिए है, फॉर पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। सेकंड डेरिवेटिव को हम 0 के इक्वल पुट कर देंगे। सेकंड डेरिवेटिव मेरे पास क्या है, 12 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज 12 तो 0 होगा नहीं, तो x इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा 1 और 2, ठीक है। तो x की वैल्यू मेरे पास 1 और 2 आ गई है। अब मुझे इस 1 और 2 को पुट करना है कहाँ पे, एफ ट्रिपल डैश एक्स के अंदर, ठीक है जी। थर्ड डेरिवेटिव के अंदर मुझे पुट कर देना है इस चीज़ को, तो फिर वहाँ पे चेक कर लेंगे हम कि अपने पास ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बनता है कि नहीं बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास पॉसिबल पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन ये आ गए, ठीक है। पुट वैल्यूज ऑफ x इज इक्वल टू 1 और 2 इन एफ ट्रिपल डैश एक्स, ठीक है। एट x इज इक्वल टू 1 पे, तो x इज इक्वल टू 1 पे मेरे पास एफ ट्रिपल डैश एक्स, इसकी वैल्यू क्या आती है, 12 मेरे पास एज इट इज, ये मेरे पास 2 इंटू 1 माइनस का 3 दैट इज 12 इंटू 2 माइनस का 3 दैट इज मेरे पास माइनस का 12, ये मेरे पास आ गया नॉन जीरो। एट x इज इक्वल टू 2 एफ ट्रिपल डैश एक्स मेरे पास 12 इंटू ये बनता है 4 माइनस का 3 दैट इज 12, ठीक है। ये भी कैसे मेरे पास नॉन जीरो, ठीक है। तो जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आया है वो x इज इक्वल टू 1 और 2 पे आ गया है, ठीक है। हमें क्या चाहिए, हमें एक कंप्लीट पॉइंट चाहिए, तो अपने पास एक कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो कंप्लीट पॉइंट के लिए प्यारे बच्चों मुझे y की वैल्यू भी चाहिएगी, ठीक है। तो y की वैल्यू निकालने के लिए हमें इसका यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि जो एफ ऑफ एक्स होता है उसको y भी लिख लेते हैं ना, राइट। अब जल्दी से इसको नोट कर लीजिए एक बार, फिर आगे चलेंगे हम। Therefore, points of inflection at x is equal to 1, 2, ठीक है। तो मेरे पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इन पे आता है, ठीक है। पुट x इज इक्वल टू 1, 2 इन इक्वेशन 1, वी गेट y इज इक्वल टू मेरे पास, मैं यहाँ पे 1 पुट करता हूँ, इसको लिख देता हूँ पहले रिस्पेक्टिवली, ठीक है, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। रिस्पेक्टिवली वी गेट y इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं यहाँ पे 1 की पावर 4 माइनस 6 इंटू 1 की पावर 3 प्लस 12 इंटू 1 का स्क्वेयर प्लस 5 इंटू 1 प्लस 7, 1 माइनस का 6 प्लस का 12 प्लस का 5 प्लस का 7। तो यहाँ से मेरे पास 12 माइनस 6 बन गया अपने पास, 6 प्लस 1 7, 7 7 14, 14 और 5 अपने पास 19, ठीक है। एंड y इज इक्वल टू, अब 2 पुट करते हैं, 2 की पावर 4 माइनस 6 इंटू 2 की पावर 3 प्लस 12 इंटू 2 का स्क्वेयर प्लस 5 इंटू 2 प्लस 7, यहाँ से 16 माइनस के 8 से 48 प्लस 12 चौक 48 प्लस 10 प्लस 7 माइनस 48 प्लस 48 कैंसिल आउट हो जाएगा, 16 प्लस 7 26 और 26 और 7 33, ठीक है जी। ये अपने पास आ गया यहाँ से। Hence, point of inflection
और अपने पास कहाँ कहाँ पे आया है, 1 पुट किया तो वैल्यू क्या आई 19, तो 1 कॉमन 19, एंड मैंने 2 पुट किया तो वैल्यू मेरे पास 33, तो 2 कॉमा 33। तो इन पॉइंट में मेरे पास क्या आता है, इन्फ्लेक्शन आता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है जी, यहाँ पे अपने पास ग्राफ क्या करता है, साइन चेंज करता है अपना। ठीक है जी, यानी कनकेव से कन्वेक्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, राइट। तो चलिए बात करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 into e raised to power minus x it's concave upwards or downwards. Also find the points of inflection. हाँ जी, चलिए करते हैं इसको ही फाइंड, बिल्कुल आसान। वी हैव अपने पास करो है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 5 इंटू e रेज टू पावर माइनस 1। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है जी, इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, dy बाई डी एक्स, तो यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट रूल। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड माइनस e की पावर माइनस एक्स प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 2x प्लस 4। ठीक है जी, इतना काम हो गया यहाँ से। ओके, अब यहाँ से मैं e की पावर माइनस एक्स को बाहर निकाल देता हूँ। ठीक है, क्योंकि इससे अपना सेकंड डेरिवेटिव करना आसान हो जाएगा, अदरवाइज मुझे 2 टाइम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा, एक बार यहाँ पे एक बार यहाँ पे। ठीक है, तो इससे बेटर e की पावर माइनस एक्स बाहर निकाल दूँ, यहाँ बनता है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, क्योंकि माइनस है यहाँ पे, प्लस 2x प्लस 4। ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ से बनेगा अपने पास e की पावर माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 2x माइनस 5 प्लस 4 माइनस का 1। ठीक है जी, ये अपने पास हो गया यहाँ से। ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड माइनस 2x माइनस का 2 प्लस, अब सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस e की पावर माइनस एक्स। ठीक है, तो e की पावर माइनस एक्स को कॉमन निकाल देते हैं, यहाँ से बनता है माइनस 2x माइनस का 2, माइनस है ये साइड टर्म प्लस के हो जाएंगी, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, माइनस 2x प्लस 2x कैंसल आउट हो जाएगा, क्या बचता है e की पावर माइनस एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 दैट इज माइनस का 1। ठीक है जी, अपने पास ही आ गया सेकंड डेरिवेटिव। ठीक है, अब इसके लिए फिर से क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे अपने पास e की पावर माइनस एक्स भी आ गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको हम डायरेक्ट लंब लाइन पर ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। ठीक है जी, तो इसके लिए हमें लिखना पड़ेगा कि कनकेव अपवर्ड है तो ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, कनकेव डाउनवर्ड है तो सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 होना चाहिए। ठीक है, जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए एक बार, लिखते हैं फिर हम आगे। हम यहाँ पे इसका थर्ड डेरिवेटिव निकाल लें, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड 2x प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट e की पावर माइनस एक्स बाहर आ जाएगा, अंदर 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अपने पास ये बन जाएगा यहाँ से। चलिए करते हैं इसको नोट। ठीक है, आगे करते हैं, ये आपने नोट कर लिया होगा। ग्राफ ऑफ इक्वेशन 1 will concave upwards if d2y by dx square ग्रेटर देन 0। अगर मेरे पास सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 हो जाए तो जो ग्राफ आएगा वो अपने पास क्या आएगा जी, ग्रेटर देन 0 आएगा। ठीक है, दिस इंप्लाइज d2y by dx स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास क्या है, e की पावर माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0। अब प्यारे बच्चों, जो e की पावर माइनस एक्स होता है ये ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू आती है। आप कहोगे सर कैसे, देखो जो e की पावर माइनस एक्स है इसको मैं ऐसा लिख सकता ना, 1 अपॉन e की पावर एक्स,
एक्स स्क्वायर माइनस वन ग्रेटर देन जीरो, ये वैल्यू क्या रहेगी, ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी ना, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज यहाँ से मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस वन ग्रेटर देन जीरो लिख देंगे, रीजन बिकॉज ई की पावर माइनस एक्स ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। ये वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन जीरो रहती है, पॉजिटिव रहती है, ठीक है। ई की पावर एक ऐसा फंक्शन है, ई की पावर एक्स जो जीरो नहीं बनता, ठीक है। देखो एक्स स्क्वायर माइनस का वन ग्रेटर देन जीरो, राइट। तो यहाँ से एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन ग्रेटर देन जीरो। अब इनको मैं नंबर लाइन पर ड्रॉ कर लेता हूँ, एक पे माइनस वन है, एक पे प्लस वन है, तो यहाँ पे प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो इसके लिए मेरे पास ये ग्रेटर देन जीरो है, तो दिस इंप्लाइज जो x मेरे पास होगा वो किससे बिलोंग करेगा, पॉजिटिव मेरे पास यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन यूनियन, ये मेरे पास है वन से इन्फिनिटी, ठीक है जी। अगर x इसके अंदर बिलोंग करता है, इस इंटरवल के अंदर, तो मेरे पास फंक्शन जो ग्राफ आएगा वो क्या आ जाएगा जी, कनकेव अपवर्ड आ जाएगा, ठीक है। जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर ऐसे ही काम हम कनकेव डाउनवर्ड के लिए करेंगे। अपने पास इंटरवल आ गया, इसका इंटरवल क्या रहेगा, माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन यूनियन वन से इन्फिनिटी, ठीक है। ये आपने नोट कर लिया होगा, राइट। चलिए फिर हम बात करते हैं इसकी। ग्राफ ऑफ इक्वेशन वन विल बी कनकेव अप डाउनवर्ड्स इफ डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर लेस देन जीरो। ये लेस देन जीरो, ये मेरे पास लेस देन जीरो, क्यों, ए की पावर एक्स क्या होता है अपने पास पॉजिटिव होता है, तो उससे कोई दिक्कत है नहीं, तो ये अपने पास लेस देन जीरो, ठीक है। ये लेस देन जीरो, दिस लेस देन जीरो, दिस इंप्लाइज जो एक्स होगा वो बिलोंग करता है किससे, माइनस साइन माइनस वन से वन के बीच में, तो इंटरवल आ गया माइनस वन से वन, ठीक है जी। जब ग्राफ इक्वेशन का कनकेव डाउनवर्ड होगा तब अपने पास x इससे बिलोंग करता है माइनस वन से वन के बीच में, ठीक है। तो इंटरवल अपने पास आ चुके हैं, माइनस वन से वन, उसका था माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन और वन से इन्फिनिटी, ठीक है। अब मुझे निकालना है यहाँ से पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। चलिए करते आगे काम इसका, यहाँ पे नोट कर लिया होगा। यहाँ पे मैंने सेकंड डेरिवेटिव को रिमूव कर दिया, जो कि गड़बड़ हो गया, चलिए कोई बात नहीं, ये अपने पास सेकंड डेरिवेटिव ना यहाँ पे, यही तो है, मैं इसी का यूज कर लेता हूँ, ठीक है। फॉर पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन वी पुट डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। दिस इंप्लाइज e की पावर माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो। ये जीरो हो नहीं सकता, तो अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो, बिकॉज ए की पावर माइनस एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है जी। तो यहाँ से एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, दिस इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू माइनस वन प्लस वन, ठीक है। तो अपने पास माइनस वन प्लस वन ये क्या आ गए, पॉसिबल पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन आ गए, ठीक है। ये आपने नोट कर लिया होगा। Therefore, possible points of inflection are at x is equal to माइनस वन प्लस वन, ठीक है। अब इनको हम पुट करेंगे इसके अंदर, ठीक है। फॉर x इज इक्वल टू माइनस वन डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यूब, ये अपने पास क्या बनता है, e की पावर माइनस वन है तो ये बनता है e, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, और अंदर बनता है मेरे पास टू माइनस वन प्लस वन दैट इज टू ई, जो कि मेरे पास कैसा है, नॉन जीरो है, ठीक है। नेक्स्ट वन के लिए फॉर एक्स इज इक्वल टू वन डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यूब इज इक्वल टू ई इंटू
e की पावर -1 बनेगा यहाँ से, ठीक है। e इंटू मुझे पुट करना 1, एक सेकंड मैंने यहाँ पे पुट किया था -1 पुट किया था ना, छोटी सी मिस प्रिंटिंग प्यारे बच्चों, -1 पुट करेंगे तो 2 -1, ये माइनस का 2 आएगा, -2 है -1, ठीक है, +1 ये कैंसिल आउट हो गया तो माइनस का 2 बनेगा, -2 ही। अब 1 पुट करना मुझे यहाँ पे, ठीक है। 1 पुट करेंगे तो नेगेटिव बन जाएगा, यहाँ से यहाँ पुट करता हूँ 1 तो 2 बनता है, माइनस का 1 बनता है, प्लस का 1 बनता है, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ से वैल्यू आती है दैट इज 1 से 1 कैंसिल आउट, 2 अपॉन में e, जो कि मेरे पास अगेन क्या आ गया, नॉन जीरो आ गया, ठीक है। तो देयरफॉर पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन आर एट x इज इक्वल टू -1, 1, ठीक है। इन पे मेरे पास क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ गए। अब x की वैल्यू अपने पास है तो मुझे y की वैल्यू चाहिएगी, तो इन वैल्यूज़ को मुझे पुट करना पड़ेगा इक्वेशन 1 के अंदर। इक्वेशन 1 मेरे पास क्या थी, जो एक कर्व अपने पास गिवन है ये वाली, ठीक है। इसके अंदर पुट करते हैं। पुट वैल्यूज ऑफ x इज इक्वल टू -1 +1 इन इक्वेशन 1 रिस्पेक्टिवली। तो हमें यहाँ से क्या मिलता है, पहले -1 पुट करेंगे इसके अंदर, तो -1 पुट करेंगे तो -1 का स्क्वायर +4 इंटू -1 +5 e की पावर -1, तो ये बनता है मेरे पास 1 -4 +5 e की पावर 1, ठीक है। और यहाँ से बनता है मेरे पास 5 -4 1 1 + 1 2 e, तो मेरे पास 2 ही आ गया। एंड y इज इक्वल टू, अब मुझे पुट करना है 1, तो 1 पुट करेंगे 1 +4 +5 e की पावर -1, तो मेरे पास 5 + 4 9 + 1 10 10 e की पावर -1, तो दैट इज 10 अपॉन e, ठीक है। तो देयरफॉर पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन और अपने पास क्या बने हैं, जब मैंने -1 पुट किया तो वैल्यू मेरे पास आई 2e, तो -1, 2e, एंड जब मैंने यहाँ पे 1 पुट किया तो वैल्यू मेरे पास आई है 10 अपॉन e, तो 1, 10 अपॉन e, ठीक है। ये आ गया अपने पास रिक्वायर्ड पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है जी। चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, सो दैट ओरिजिन इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फॉर द कर्व y इज इक्वल टू x की पावर 1/3, ठीक है जी। ये अपने पास है, हमें शो करना है कि जो ओरिजिन होगा, मतलब जो 0 0 पॉइंट होगा, वो अपने पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बनेगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं इसको सोल्व। गिवन कर्व इज y इज इक्वल टू x की पावर 1/3। अब देखो इसके लिए सोल्व करना थोड़ा सा अपने लिए मुश्किल काम हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको मैं ऐसा लिख दूँ x इज इक्वल टू y3, ठीक है। इसको मैं ऐसा लिख सकते हैं यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे टेंजेंट अपने पास नॉट डिफाइंड बनता है, ठीक है। जब इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो अपने पास नीचे जाएगा, ठीक है। x की पावर -2/3 तो नीचे लिखेंगे 1 अपॉन x की पावर 2/3 बन जाएगा, ठीक है। जब वहाँ पे 0 पुट करता है तो फिर वो अपने पास टेंजेंट नॉट डिफाइंड हो जाता है 0 पे, ठीक है। तो इसलिए मैं क्या कर रहा, इसको x इज इक्वल टू y3 लिख दिया, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे हम y के रिस्पेक्ट में, ठीक है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू y, वी गेट, तो यहाँ से मिलता है dx अपॉन dy इज इक्वल टू 3y², d2y/dx² सॉरी d2x/dy² इज इक्वल टू 6y एंड d3x अपॉन dy³ इज इक्वल टू 6, ठीक है। ये मेरे पास आ गया यहाँ से। फॉर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए हमें सिर्फ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की बात करनी है, हमें यहाँ पे कनकेव अपवर्ड और कनकेव डाउनवर्ड की बात नहीं करनी, मतलब हमें यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0 पे चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। हमें जो पूछा गया है हमें उस पर काम करना है। हमें पूछा गया है कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन शो करना बस, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे ही जाते हैं हम डायरेक्ट। फॉर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पुट d2x/dy² इज इक्वल टू 0, तो हमें यहाँ से मिलता है सेकंड डेरिवेटिव अपने पास यहाँ से 6y इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो देयरफॉर पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन आर एट y इज इक्वल टू 0। अब y की वैल्यू तो मेरे पास आ गई है, मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो इसको पुट कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, ठीक है। पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1
वी गेट, हमें यहाँ से मिलता है x इज इक्वल टू 0, हैंस पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑफ कर्व 1 इज, अपने पास क्या बनता है 0 0, दैट इज ओरिजिन। ठीक है, तो अपने पास इस कर्व का y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/3 का जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आया अपने पास, वो क्या आ गया प्यारे बच्चों 0 0 आ गया। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।